हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड। माय नेम इज़ रामेंद्र। हाउ आर यू ऑल? सो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड के बारे में। और आप सभी को ये बात पता होगी कि स्विट्ज़रलैंड ने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को एमएफएन का जो स्टेटस दे रखा था उसको यहाँ पे इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। आखिरकार एमएफएन का मतलब क्या होता है? एमएफएन किसी भी कंट्री को अगर दिया जाता है, इससे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर। तो आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो यही है कि स्विट्ज़रलैंड ने इंडिया का जो एमएफएन का नेशन है उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया है। एमएफएन का मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। एमएफएन का मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। और यहाँ पर अगर किसी भी कंट्री के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस लग जाता है तो इसकी वजह से उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि DTAA। DTAA का मतलब क्या होता है? DTA का मतलब होता है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी कि वहाँ पर उस कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन का जो प्रोविजन होता है वो यहाँ पर नहीं होता है। अब डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है, एमएफएन के क्या पर्पजेस होते हैं, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं इस सेशन के अंदर आगे चल के। सबसे पहले तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं। अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो आप यहाँ पर ये चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये वाला जो एरिया है, आप जब यूरोपियन कॉन्टिनेंट को आप देखेंगे तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे आप देखेंगे कि सबसे बाउंड्री पे यहाँ पर आपको मिलता है फ्रांस, और फ्रांस से लगी हुई आपकी बाउंड्री है स्विट्ज़रलैंड की, और यहाँ पर ये नीचे साइड से यहाँ पे ये इटली से इसकी बाउंड्री लगी हुई है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये आपका एक यूरोपियन कंट्री है। दूसरी बात ये कि जो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड को ऑफिशियली हम लोग स्विस कन्फेडरेशन के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग जनरली स्विस कन्फेडरेशन के नाम से जानते हैं, जो कि आपका सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। स्पेशली अगर बात करें तो ये आपका एक माउंटेनियस कंट्री है, यानी कि एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपके माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं। और स्पेशली अगर आपने नाम सुना होगा अल्प्स के बारे में, जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा माउंटेन माना जाता है, और अल्प्स जो है, अल्प्स आपका यहीं पर लोकेटेड है। इसके अलावा बहुत सारी लेक्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, बहुत सारी आपको वैलीज वगैरह भी यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड बहुत सारी कंट्रीज से घिरा हुआ है। आप जैसा देख पा रहे होंगे तो ये आपका एक लैंड लॉक्ड कंट्री भी है। अगर बॉर्डर्स की बात करें तो इसकी बॉर्डर आपकी कई सारी कंट्रीज से लगती हैं, जैसे यहाँ पर आपकी फ्रांस से लगती है, यहाँ पर आपकी इटली से लगती है, यहाँ पर फिर आपकी ये ऑस्ट्रेलिया से लगती है, यहाँ पर फिर आपकी ये जर्मनी से लगती है, ये जर्मनी वाला पार्ट हो गया, जर्मनी से लगती है। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं ये इसके सराउंडिंग है, और इन सभी से चारों तरफ से घिरा हुआ है आपका स्विट्ज़रलैंड। स्पेशली जब भी यूरोप की बात होती है तो बात होती है नाटो की। अगर यहाँ पे नाटो की बात करें तो ये जो है स्विट्ज़रलैंड जो है ये आपका नाटो का मेंबर नहीं है। स्पेशली ये जो कंट्री है, ये कंट्री आपकी स्पेशली फेमस है सेक्रेटिव बैंकिंग सेक्टर के लिए। आपने सुना होगा जब भी कभी किसी का ब्लैक मनी होता है तो बोला जाता है कि इसने अपना स्विस अकाउंट ओपन करा रखा होगा, ऐसा कमेंट के तौर पे बोला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन पे यहाँ पे 28 कंट्रीज़ हैं। 28 कंट्रीज़ पे ये सारी इसकी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, लातविया, माल्टा, पोर्तुगाल, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम और सिप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, आयरलैंड, लिथुआनिया, नीदरलैंड, रोमानिया, स्पेन, बुल्गारिया, और आपका चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, ग्रीस, इटली, लग्जमबर्ग, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्वीडन। ये वो कंट्रीज हैं जो आपकी ईयू की मेंबर है, यानी कि यूरोपियन यूनियन की मेंबर है। बट यहाँ पे जो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड ईयू का मेंबर आपका नहीं है। स्पेशली दिस कंट्री इज रिनाउंड फॉर इट्स सेक्रेटिव बैंकिंग सेक्टर। ये आपने
मतलब सेक्रेटिव बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि अगर आपको ब्लैक मनी रखनी है तो आप स्विट्ज़रलैंड चले जाइए, वहाँ पे जो स्विस बैंक है वहाँ पर अपना आप अकाउंट खुलाइए और अपनी जो भी आपके पास जो भी बैलेंस है, जो भी आपके पास ब्लैक मनी है, वो सारा ब्लैक मनी आप यहाँ पे रख सकते हैं। आपकी जो जानकारी है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। अब जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि DTA के बारे में बताया था, यानी कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में बताया था। तो पहला सवाल तो ये है कि ये DTA होता क्या है। DTA स्पेशली एक तरीके का एग्रीमेंट है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में हो सकता है और जिसका उद्देश्य होता है कि अगर इनकम एक है तो एक इनकम पे डबल डबल टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जैसे किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन इंडिया पे हो रहा है तो इंडिया पे उस पर टैक्स लग रहा है, और इसके अलावा जब हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं किसी अदर कंट्री पे तो वहाँ पर भी इस पर टैक्स लगता है। अब होता क्या है कि आपकी कमोडिटीज़ तो सिंगल है, सिंगल कमोडिटी पे 2-2 बार आपको टैक्स देना होता है। अब अगर हम किसी भी कंट्री के साथ DTA साइन कर लेते हैं तो इससे बेनिफिट ये होता है कि हमें यहाँ पर डबल टैक्सेशन नहीं देना पड़ता है, उसका हमें यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है, ये उससे बेनिफिट होता है। जब डबल टैक्सेशन नहीं होगा, चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी सस्ती होंगी, और जब चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी सस्ती होंगी तो उनका जो कंजम्पशन होगा वो और ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है। तो स्पेशली यही होता है। और DTA इज़ द बायलैटरल और मल्टीलैटरल agreement between the 2 or more countries designed to avoid double taxation on the same income। तो सेम इनकम पर यहाँ पर इसे डबल टैक्सेशन से रोकना होता है। इसके अलावा की पर्पज की बात करें तो इंश्योर दैट इनकम इज नॉट टैक्स्ड बाय द बोथ कंट्री ऑफ द रेजिडेंस एंड द कंट्री ऑफ द सोर्स, यानी कि यहाँ पे अगर दोनों जगह पे वो चीज़ें हैं तो उन पर आपका डबल टैक्सेस वगैरह नहीं लगता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस प्रिवेंट्स इंडिविजुअल और बिजनेस फ्रॉम पेइंग टैक्सेस ट्वाइस ऑन द सेम इनकम, यानी कि अगर व्यक्ति की एक ही इनकम है तो उस पर आपको 2-2 बार यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ता है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, फिजिकल इवेशन प्रिवेंटिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर कहीं पर फाइनेंशियल चोरी हो रही है तो इससे भी बचा जा सकता है। स्पेशली एक देश जो है वो दूसरे देश को जानकारी देता है कि हमने यहाँ पर क्या प्रोडक्शन किया, किस पर्सन के पास कितनी इनकम है या किस कंपनी के पास कितनी इनकम है, और इस तरीके से जब जानकारी शेयर होती है तो हमारी जानकारी उनके पास होती है और उनकी जो जानकारी है वो हमारे पास होती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब दोनों कंट्रीज़ के पास जानकारी होती है तो व्यक्ति सामान्य तौर पर इस पर चोरी नहीं कर सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड इनकरेजमेंट, इससे हमें एक और फ़ायदा मिलता है कि हम यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं। अब ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स यहाँ पर क्लियर करते हैं कि जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर कोई भी सामान जाता है तो हमें बीच में यहाँ पर एक तरीके से एक्साइज ड्यूटी देनी होती है। तो यहाँ पर अगर हमने DTA साइन किया है तो इसकी वजह से जो एक्साइज ड्यूटी है वो एक ही कंट्री पर लगती है। एक्साइज ड्यूटी जब एक ही कंट्री पर लगती है तो कमोडिटीज़ का प्राइस ऑब्वियसली यहाँ पे कम हो जाता है। जब कमोडिटीज़ का प्राइस ऑब्वियसली कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो कंज्यूमर के लिए प्राइस होगा वो भी कम होगा, और जब कंज्यूमर के लिए प्राइस कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंज्यूमर उसे ज़्यादा परचेज करेगा। ये इससे यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। तो स्पेशली ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड इनकरेजमेंट भी करता है, यानी कि ट्रेड को भी यहाँ पे प्रमोट करता है। इन इंडियाज DTA नेटवर्क, भारत की यहाँ पे अगर बात करें तो भारत जो है वो दुनिया में सबसे बड़े DTA नेटवर्क में से एक है, और लगभग इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे लगभग 94 से अधिक कंट्रीज़ के साथ DTA यहाँ पर साइन कर रखा है, और इनमें से 8 ऐसे हैं जिनके साथ यहाँ पर लिमिटेड DTA साइन कर रखा है। ये तो बात हो गई DTA की कि DTA होता क्या है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि MFN क्या होता है। MFN का मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। आखिरकार मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस किस कंट्री को दिया जाता है। अगर हमने किसी कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया है तो उससे हमें
क्या बेनिफिट होगा और क्या यहाँ पर कंट्री को प्रॉफिट्स होंगे, इनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर एमएफएन की बात करें तो एक आपका ये ट्रेड स्टेटस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपका एक ट्रेड स्टेटस है, ग्रांटेड बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री इंश्योरिंग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड बिटवीन देम। यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को इंश्योर करता है कि आपके साथ कोई भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और आपको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, आप हमारे लिए सर्वोपरि हैं। इस तरीके से यहाँ पर इसे एक तरीके का कमिटमेंट किया जाता है। इसके अलावा इट डज नॉट इम्प्लाई प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इस पे ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी कंट्री, मान लो जैसे कि इंडिया को नेदरलैंड ने एमएफएन का स्टेटस दे रखा था, तो इंडिया को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी यहाँ पे रिसिपिएंट कंट्री होगा, जो भी यहाँ पे रिसिपिएंट कंट्री होगा, वो अन्य कंट्रीज के साथ यहाँ पर बेनिफिशियल होगा, उसको लॉस नहीं होगा। ये चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। स्पेशली अगर एमएफएन की बात करें तो एमएफएन का जो ये कॉन्सेप्ट था, ये डब्ल्यूटीओ का कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट डब्ल्यूटीओ ने दिया था और इस पे ये बोला गया था कि एमएफएन इज अ की प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यूटीओ रूल एज पर द डब्ल्यूटीओ गाइडलाइन। डब्ल्यूटीओ ने यहाँ पे क्या बोला उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। डब्ल्यूटीओ ने बोला कि अगर कोई कंट्री ऐसी है जिसको यहाँ पे एमएफएन का स्टेटस दिया गया है, तो उस कंट्री के साथ, जिस कंट्री ने दिया है वो कंट्री यहाँ पे उसके साथ उसके ट्रेड को प्रमोट करेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब स्विट्जरलैंड ने इंडिया को दे रखा था तो ऑब्वियस सी बात है कि स्विट्जरलैंड इंडिया के ट्रेड को प्रमोट कर रहा था। तो ये यहाँ पे डब्ल्यूटीओ ने इस कॉन्सेप्ट के साथ इसको यहाँ पे लॉन्च किया था। मतलब कि ये जो एमएफएन का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर इसे लॉन्च किया था। इफ अ कंट्री ग्रांट स्पेशल ट्रेड स्टेटस टू वन पार्टनर, इट मस्ट एक्सटेंड द सेम स्टेटस टू ऑल डब्ल्यूटीओ मेंबर। अब यहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड अंडर द एमएफएन, यहाँ पे एक चीज और सुनिश्चित की जाती है कि भाई साहब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हम यहाँ पे जो बेनिफिट है, बेनिफिट के माध्यम से हम यहाँ पे आपके ट्रेड को प्रमोट करेंगे, नंबर एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पर ये बोली गई कि सबसे कम व्यापार शुल्क हम आपसे लेंगे, आपसे जो ट्रेड का फी है वो बहुत कम लेंगे, और साथ ही साथ आपके साथ जो बैरियर्स है, जो ट्रेड बैरियर्स है, जो टैरिफ है, वो आपके लिए मिनिमम होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, मान लो स्विट्जरलैंड ने जब इंडिया को एमएफएन के स्टेटस दे रखा था, तो अगर किसी भी गुड्स के लिए उसने अमेरिका में 20% टैक्स लगा रखा था कि अगर अमेरिका का कोई कमोडिटी आएगा तो हम उससे 20% टैक्स लेंगे, वहीं पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिया के लिए वो आपका 10 से 15% होगा। ये चीज होगा। दूसरी चीज, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप किसी भी कंट्री पे डंपिंग स्टार्ट कर दो। डंपिंग का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप किसी कंट्री पे उन कमोडिटीज़ को डंप करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लो, जैसे इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट पे चाइनीज फ़ोन की डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। अब इसका क्या मतलब है कि जो चाइनीज मार्केट है या जो चाइना कंट्री है, वो अपने यहाँ के जो मोबाइल फ़ोन्स है वो इंडिया पे डंप करना स्टार्ट कर देगा, जितने उनके यहाँ फ़ोन है सब इंडिया पे सेल करना स्टार्ट कर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, हम यहाँ पे डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, पर यहाँ पे जैसे स्विट्जरलैंड ने इंडिया को एमएफएन का स्टेटस दे रखा था, उस केस में क्या होगा कि हमें यहाँ पे हाईएस्ट इंपोर्ट कोटा दिया जाएगा। मतलब कि हम यहाँ पे बाकी कंट्रीज से कहीं ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब उनके केस में इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने केस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाईएस्ट इंपोर्ट कोटा हमें यहाँ पर दिया जाएगा। दूसरी बात कि हमें यहाँ पर एक चीज़ और दी जाएगी, इंक्रीज्ड मार्केट एक्सेस, कि हमारी मार्केट पे पहुँच अन्य कंट्री से ज़्यादा बेहतर होगी। मतलब हमारे लिए एक तरीके से जो पूरा मार्केट है, उनका मार्केट हमारे लिए पूरी तरह से खुला होगा। ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इम्प्रूव्ड फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज, यानी कि कंट्रीज के बीच में जो फ्लो ऑफ गुड्स है वो आपके यहाँ पे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को
प्रमोट किया जाए। अब जैसे स्विट्जरलैंड पे किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इंडिया पे उस चीज़ की डिमांड बहुत कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे यहाँ डिमांड कम है, उनके यहाँ डिमांड ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे। और जब चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई दूसरा कंट्री यहाँ पर उस पर टैरिफ वगैरह लगा सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, उस पर डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है, तमाम तरह के जो टैरिफ वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे लगाया जा सकता है। पर यहाँ पे अगर दोनों कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे हैं, साथ ही साथ किसी कंट्री ने इंडिया को MFN का स्टेटस दे रखा है, तो वो वहाँ पे नहीं किया जाएगा, यानी कि हाई टैरिफ वहाँ पे नहीं लगाए जाएंगे। मार्केट पूरी तरह से उनके लिए ओपन की जाएगी कि आइए, वेलकम टू द मार्केट, वेलकम टू द स्विस मार्केट। इस तरीके से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे जो फ्लो ऑफ गुड्स है कंट्रीज़ के बीच में, उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके, ये यहाँ पे पर्पज होता है। अब आखिरकार स्विट्जरलैंड ने इंडिया से MFN के स्टेटस क्यों छीन लिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे बहुत सारा पॉलिटिकल मुद्दा भी है। दूसरी बात कि यहाँ पे कई बार स्विट्जरलैंड को ऐसा भी लगता है कि इंडिया उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडिया को खास बेनिफिट हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसने यहाँ पे इंडिया से MFN का स्टेटस छीन लिया है। तो ये रही इंपॉर्टेंट खबर। और इस क्लास का जो PDF है वो आपको मिलेगा जॉब ग्रेड IAS टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा जो भी हमारी करंट की क्लासेस होती हैं या जो भी हमारी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस हो गई, रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई, उन सभी का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल हैं आप इन सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो सारे अपडेट्स आप तक प्रॉपरली ऑन टाइम पहुंचते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जॉब ग्रेड IAS के साथ।